गुड मॉर्निंग क्लास 10th। चैप्टर नंबर 10। कल हमने लेंसेज का इंट्रोडक्शन जाना था कि लेंस दो टाइप के होते हैं आपके, कॉनकेव होता है, कॉन्वेक्स होता है। हिंदी में अवतल और उत्तल लेंस होता है और इसकी जो अलग अलग लोकेशन होती है, जैसे कि ऑप्टिकल सेंटर है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, प्रिंसिपल फोकस, प्रिंसिपल एक्सिस, हिंदी में प्रकाशीय केंद्र, वक्रता केंद्र, मुख्य फोकस और मुख्य अक्ष, इन सब के बारे में जाना था। आज हम जानेंगे कि जो लेंस होते हैं इनसे इमेज कैसे बनाई जाती हैं, कैसे इमेज बनती है। जब हम पिंड को या ऑब्जेक्ट को अलग अलग लोकेशन पे रखते हैं लेंस के सामने, तो इमेज कैसे कैसे बनेगी, कहाँ कहाँ बनेगी और उसका नेचर कैसा होगा, ये सब हम जानेंगे आज की वीडियो में। ठीक है, तो उससे पहले कुछ जो इसके रूल्स होते हैं वो हम देख लेते हैं। मैं आपको दिखा देती हूँ, जैसे कि हमारे मिरर में भी रूल्स थे, ऐसे यहाँ भी आपके रूल्स हैं। ये एक फिगर आप देखो। अच्छा, ये बच्चों आपका कॉन्वेक्स मिरर है, जैसे कि मैंने आपको बताया था, बीच में से उभरा हुआ है, बीच में से आपका आउटवर्ड है। ठीक है, तो इसमें आप देखो, पहला रूल आपको क्या कहता है कि सेम वही रूल्स आपके यहाँ पे भी अप्लाई हो रहे हैं जो कि आपके मिरर में थे, कि जब लाइट ऑफ रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस होती है तो फोकस से होकर गुजरती है। अच्छा, पहले मैं आपको कंफर्म करना चाहूँगी कि जो आपके लेंस होते हैं उनके दो फोकस होते हैं, एक लेफ्ट हैंड एक राइट हैंड, जैसे कि आप चित्र में देख सकते हो। इसके दो फोकस है, एक ये वाला है, एक मैंने टैप किया है, देखो मैं इसे निशान भी लगा के दिखा देती हूँ आपको। एक F1 है, एक F2, दो फोकस आपके हैं। ठीक है। अच्छा, लेकिन जो जो आपका कॉन्वेक्स लेंस है बच्चों, उसका जो फोकस माना जाता है, जो प्रिंसिपल फोकस माना जाता है, वो आपका F2, यानी कि जो इस आपके राइट हैंड साइड पे है, ये इसका मेन फोकस माना जाता है। ठीक है, क्योंकि जब आपकी पैरेलल बीम्स ऑफ लाइट आती हैं, जो आप देख रहे हो, कि मैं आपको एक लाइन दिखा देती हूँ। ये आप देख रहे हो, ये एक प्रकाश की किरण है, पैरेलल है, ये पैरेलल है, समानांतर है प्रिंसिपल एक्सिस के। ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस है, देखो जहाँ पे F1 F2 वाली लाइन है, ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस आपको पता है, जो ओ से होकर जाती है लाइन, वो आपकी प्रिंसिपल एक्सिस है। ये प्रिंसिपल एक्सिस है बच्चों, देखो मेरा जहाँ ये आपकी लाइन बन रही है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है। ठीक है, इसके पैरेलल में जो भी लाइट रे होगी, जो भी आपकी प्रकाश की किरणें होंगी, वो जब आपके लेंस पे पड़ेंगी, कॉन्वेक्स लेंस की बात भी हो रही है, तो वो वहाँ से रिफ्रैक्ट होके, अपवर्तित होके, वो कहाँ से निकलेंगी, आपकी वो फोकस से होकर निकलेंगी। ठीक है, जो आपका राइट हैंड साइड वाला है फोकस, वहाँ से निकलेंगी, क्योंकि इसमें भी आपका ऑब्जेक्ट लेफ्ट हैंड साइड पे ही रखा जाएगा। यानी कि ऑब्जेक्ट आपका कहाँ रखा जाएगा, जहाँ मैं टैप करती हूँ इस साइड में। ठीक है, ये देखो मैं आपको दिखाती हूँ। मान लो यहाँ पे आपने ऑब्जेक्ट रखा है, ठीक है, मैंने लाइन खींच दी लेफ्ट हैंड साइड पे। ठीक है, तो जब यहाँ से एक पैरेलल बीम्स ऑफ लाइट आएगी, यानी कि कोई प्रकाश की समानांतर किरण आएगी, किसके समानांतर होगी, वो प्रिंसिपल एक्सिस के। ये प्रिंसिपल एक्सिस है बच्चों, जिस लाइन पे आपका F1 और F2 है, ये वाली लाइन इसके समानांतर होगी, इसके पैरेलल होगी, तो वो लाइट रे आपकी लेंस से टकराएगी। ठीक है, लेंस से होकर जाएगी और क्या हो जाएगी, रिफ्रैक्ट हो जाएगी। रिफ्रैक्ट मतलब मुड़ जाएगी, देखो मुड़ रही ना, ये सीधी जा रही फिर मुड़ रही है, और ये आपकी फोकस से होकर जाएगी। ये पहला रूल है कि जो भी लाइट आपकी पैरेलल होगी प्रिंसिपल एक्सिस की, वो फोकस से होकर जाएगी। ये कॉन्वेक्स मिरर है। अब हम देखेंगे इसी के साथ हमारा कॉनकेव मिरर, मैं आपको दिखाती हूँ। हम कॉनकेव मिरर देखेंगे, सॉरी कॉनकेव लेंस, तो कन्फ्यूजन होता है लेंस और मिरर में। ठीक है, लेंस के बारे में हम पढ़ रहे हैं। ये आपका कॉनकेव लेंस है, यानी कि इसे हिंदी में बोलते हैं अवतल लेंस। ध्यान से आप देखो बच्चों, इसमें भी क्या है, एक लाइट रे है, देखो आपको दिखाती हूँ। ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, देखो ये देखो बच्चों, ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, और फिर ये लेंस के अंदर गई और रिफ्रैक्ट हो गई। और आपको पता है कॉनकेव लेंस की जो पैरेलल बीम्स ऑफ लाइट होती हैं, जो समानांतर किरणें होती हैं, वो फैल जाती हैं। फैल गई, देखो ये बाहर जाके फैल गई। ठीक है, फैल गई, तो हम इमेजिन करते हैं कि ये जो फैली हुई लाइट है, ये कहाँ से आ रही है, ये यहाँ से एक पीछे एक बिंदु से आके, या एक पीछे बिंदु पे जाके सारी लाइनें मिल रही हैं, ये सारी प्रकाश की किरणें मिल रही है। इस बिंदु को हम, इस वाले बिंदु को जो मैंने टैप किया है, इस बिंदु को हम फोकस मानते हैं, इसका प्रिंसिपल फोकस मानते हैं, यानी कि मुख्य फोकस इसको मानते हैं। तो आप कह सकते हो कि जो कॉनकेव लेंस है बच्चों, या अवतल लेंस है बच्चों, उसका जो मुख्य फोकस है या प्रिंसिपल फोकस है, वो आपके लेफ्ट हैंड साइड पे
आपको पता है लेफ्ट हैंड साइड आपका किधर है, आपके उल्टे हाथ की तरफ को इसका प्रिंसिपल फोकस माना जाता है, यानी कि इसका फोकस नेगेटिव माना जाता है, क्योंकि नंबर लाइन में नेगेटिव नंबर आपके लेफ्ट हैंड साइड पे आते हैं। ठीक है, क्लियर है। तो हमें क्या दिखाना है, हमें शो करना है कि वो किरणें, वो प्रकाश की लाइट, वो प्रकाश की जो रे होती हैं जो कि प्रिंसिपल एक्सिस या मुख्य अक्ष क्या है बच्चों, वो लाइन जो ओ से होकर गुजरती है, ओ से और फोकस से होकर गुजरती है, उसको हम प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं, मुख्य अक्ष बोलते हैं। वो ये देखो, वो लाइट जो प्रिंसिपल फोकस और ऑप्टिकल सेंटर यानी कि प्रकाशीय केंद्र से होकर गुजरती है। ये कोई रियल लाइन नहीं है, ये एक वर्चुअल लाइन है, हम इमेजिन करते हैं। तो जो लाइट रे इससे पैरेलल होती है वो हमेशा या तो फोकस पे जाके मिल जाती है। अगर हम बात करें कॉन्वेक्स लेंस की, तो कॉन्वेक्स लेंस में ये फोकस पे जाके मिल जाती है, देखो। ठीक है, अब यहाँ पे एक लाइट रे है, अब मान लो मैंने एक लाइट रे और बना दी, देखो अब मैं दिखाती हूँ आपको। ये आपका कॉन्वेक्स लेंस है, एक लाइट रे और पैरेलल जा रही है, ये जा रही है पैरेलल, और ये टकरा के ये देखो ये, ठीक है, फोकस पे जाके मिल गई। तो जो आपकी जो कॉन्वेक्स लेंस होती हैं उसमें पैरेलल जो रे होती हैं यानी कि समानांतर जो किरणें होती हैं वो लेंस से रिफ्रैक्ट होके एक पॉइंट पे जाके मिल जाती है, वो उसका मुख्य फोकस या प्रिंसिपल फोकस होता है, और वो आपके राइट हैंड साइड पे होता है बच्चों। जबकि कॉनकेव लेंस में क्या होता है, कॉनकेव लेंस में आपका जो पैरेलल बीम्स ऑफ लाइट है, यानी कि जो आपकी ये प्रकाश की किरण जो पैरेलल है, समानांतर है उसके मुख्य अक्ष के या आपके प्रिंसिपल फोकस के, ये यहाँ से निकल के फैल गई। लेकिन हम क्या प्रतीत कर रहे हैं, हम क्या फील कर रहे हैं, हम ये क्या इमेजिन कर रहे हैं कि ये एक पॉइंट से होकर आ रही है, एक पॉइंट से होके आ रही है। ठीक है, इसको मैं एक और चित्र बना के दिखाती हूँ आपका। ये देखो, ये आपका गया एक पैरेलल बीम्स ऑफ लाइट है, ये फैल गई, तो हम इमेजिन कर रहे हैं कि ये पीछे एक पॉइंट से होकर आई है। ठीक है, तो जहाँ पे मिलती हुई नजर आ रही है वो आपका मेन फोकस है, यानी कि प्रिंसिपल फोकस है। क्लियर है बच्चों, तो समझ में आ गया आपको। ओके, नेक्स्ट फिगर पे हम चलते हैं। अगला फिगर है आपका वो प्रकाश की किरण। अब पहले कॉन्वेक्स लेंस को लेके चलो। वो प्रकाश की किरण जो फोकस से होकर जा रही है, देखो, अब देखो ये फोकस से होकर जा रही है, आ रही है प्रकाश की किरण आ रही है, ये फोकस देखो फोकस से होकर आ रही है, F1 से होकर आ रही है, फिर ये आपके लेंस पे आई, लेंस से रिफ्रैक्ट होके कहाँ चली गई, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। ये प्रिंसिपल एक्सिस है बच्चों आपका, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, इसके पैरेलल ही चली गई, दिख रही है आपको। तो कहने का मतलब है अगर प्रकाश की किरणें आपकी जो मुख्य अक्ष है इनके प्रिंसिपल एक्सिस के अगर उसके पैरेलल होंगे, उसके समानांतर होंगी, तो वो लेंस में से होकर जब जाएंगी तो रिफ्रैक्ट कहाँ से होंगी, फोकस से होकर, मतलब फोकस पर आकर मिल जाएंगी। मतलब आ कहाँ से रही है, बहुत दूर से आ रही है, पैरेलल आ रही है, और लेंस से होके आई और फोकस पे आके मिल गई। ठीक है, आकर मिल गई या प्रतीत हुई कि मिल गई। ठीक है, दोनों काम कह सकते हैं। और जो प्रकाश की किरणें एक्चुअली फोकस से ही आ रही हैं, देखो फोकस से ही आ रही है, वो आपके पैरेलल चल जाएगी, मतलब अपोजिट, दोनों स्टेटमेंट एक दूसरे के अपोजिट है। एक पैरेलल आ रही हैं और फोकस से आके मिल गई, ये प्रकाश की किरणें फोकस से आ रही हैं और पैरेलल हो गई, जब आपके लेंस से केंद्र से गुजरी तो ये पैरेलल हो गई प्रिंसिपल एक्सिस के, मुख्य अक्ष के। ठीक है, समानांतर हो गई। अच्छा, इसका दूसरा चित्र देखो, कॉनकेव के लिए क्या है। कॉनकेव के लिए ये आपकी एक प्रकाश की किरण है, देखो मैं आपको दिखाती हूँ। ये आपके प्रकाश की किरण है बच्चों, देखो ये देखो, ये आ रही है आपकी, एक मिनट, ये आपकी प्रकाश की किरण है, ये आ रही है। ठीक है, ये यहाँ से रिफ्रैक्ट हुई, ये आपकी गई पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। अगर जो लाइट रे आपकी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होंगी, मतलब रिफ्रैक्ट होने के बाद, रिफ्रैक्ट लेंस में से गुजरने के बाद जो समानांतर होगी, तो हम इमेजिन करते हैं कि ये कहाँ से आ रही हैं, हम इमेजिन करते हैं कि ये यहाँ से आ रही है, इस फोकस से आ रही है। ठीक है, हम इमेजिन करते हैं कि इस फोकस से आ रही हैं ये लाइनें, और ये आपके पैरेलल हो गई प्रिंसिपल एक्सिस के, मुख्य अक्ष के आपके ये पैरेलल हो गई। ठीक है, रिफ्रैक्ट होने के बाद, अपवर्तन इनका होने के बाद। ठीक है, हम मानते हैं कि यहाँ से आई है, मतलब हम मानते हैं कि ये यहाँ से, ये लाइट रे
यहाँ से आई है, ये देखो ये एफ से आई है और ये इसके समानांतर चली गई, इसके पैरेलल चली गई। ठीक है, कहने का मतलब जो लाइट है आपकी फोकस से जाएगी वो आपकी लेंस में से गुजरने के बाद रिफ्रैक्ट हो जाएंगी और पैरेलल चली जाएंगी प्रिंसिपल फोकस के। ठीक है, थोड़ा कन्फ्यूजन है लेकिन आप ध्यान से लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तीसरा फिगर आपका बच्चों क्या कहता है, ये मैंने आपको कल भी बताया था कि जो लाइट रे आपके ऑप्टिकल सेंटर से होकर जाएगी वो कहीं नहीं मुड़ेगी, सीधी सीधी निकल जाएगी। देखो मैं आपको दिखाती हूँ, मैं थोड़ा छोटा कर देती हूँ इसको। ये आपका कॉन्वेक्स लेंस है यानी कि उत्तल लेंस है। ये प्रकाश की किरण सॉरी ये प्रकाश की किरण आपकी देखो ये गुजर रही है, ये गुजर रही है, बीच में ओ आ गया, ओ से होकर गुजर रही है, कहीं नहीं मुड़ेगी, कहीं भी रिफ्लेक्ट नहीं होगी, सीधी सीधी चली गई। ठीक है, चाहे आपका कॉन्वेक्स लेंस है, उत्तल लेंस है या फिर आपका कॉनकेव या अवतल लेंस है। देखो अवतल लेंस में या कॉनकेव लेंस में देखो ये प्रकाश, ये रूल है, मतलब इनको आपको जब आप डायग्राम बनाओगे रे डायग्राम तो वहाँ पे आपको याद रखना है कौन सी लाइट कहाँ से जा रही है तो उसको कैसे मोड़ना है, किधर को मोड़ना है। अभी देखो कॉनकेव लेंस में ये आ रही है, सीधी सीधी आ रही है, ओ से होकर जा रही है। खास बात क्या है, ओ से होकर जा रही है तो ये कहीं नहीं मुड़ेगी, सीधी सीधी निकल जाएगी, सीधी लाइन जाएगी। देखो ठीक है, समझ में आ गया आपको? ओके, समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा अब आप आ जाओ डायग्राम कैसे बनेगा। यहाँ भी आपके देखो 6 डायग्राम हैं। वहाँ पे आपके अवतल दर्पण के जो हमने लास्ट टाइम पढ़ा था अवतल दर्पण, और इंग्लिश में आपका था कॉनकेव मिरर, उसमें 6 डायग्राम आपके बने थे कि हमने ऑब्जेक्ट को कहाँ अलग अलग लोकेशन पे रखा था। पहले इन्फिनिटी पे रखा था, फिर बियॉन्ड सी यानी कि सी के परे रखा था, फिर सी पर रखा था, फिर उसके बाद सी और एफ के बीच में रखा था, फिर एफ पे रखा था और लास्ट में एफ और पी के बीच में रखा था। ठीक है, तो वही सारे रूल, वही सारे इमेजेस आपके कॉन्वेक्स लेंस के ऊपर अप्लाई होते हैं। ठीक है, वहाँ पे आपने कॉनकेव मिरर यानी कि अवतल दर्पण के बारे में बात की थी, ये सारे फिगर लेके चले थे। यहाँ पे वही इमेज, उसी तरह की इमेज, वही लोकेशन आपकी कॉन्वेक्स लेंस के ऊपर अप्लाई होगी। बस आपने इतना ध्यान रखना है। ठीक है, तो फर्स्ट फिगर को लेके चलते हैं फटाफट से। आप देखो हम पहले कॉन्वेक्स लेंस को लेके चल रहे हैं। हमने ऑब्जेक्ट को रखा इन्फिनिटी पे। इन्फिनिटी मतलब या अनंत, यानी कि जो बहुत दूर होता है। ठीक है, बहुत दूर जो होता है उसे इन्फिनिटी बोलते हैं, अनंत बोलते हैं। एक मिनट, इन्फिनिटी पे हमने रखा और वहाँ से देखो बच्चों क्या रूल था, अगर जो लाइट रे और जो इन्फिनिटी से लाइट आएगी वो पैरेलल होगी। पैरेलल मतलब समानांतर होगी। किसके समानांतर होगी बच्चों? प्रिंसिपल एक्सिस के, यानी कि मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष बच्चों ये होता है, फिर से देखो, फिर से निशान लगा रही है आपकी, ये आपका मुख्य अक्ष है, प्रिंसिपल एक्सिस है। जो ओ से होकर जाने वाली लाइन है, सी और C2 से होकर जाने वाली लाइन है, ये आपकी प्रिंसिपल एक्सिस या मुख्य अक्ष है। तो एक ऑब्जेक्ट आपका अनंत पे रखा हुआ है यानी कि इन्फिनिटी पे रखा हुआ है। यहाँ से देखो 4 लाइट रे आपको दिख रही है। यहाँ से एक ये आई, देखो ऊपर से देखो, ध्यान से देखना, ये आई रिफ्लेक्ट हुई, क्योंकि पैरेलल है तो कहाँ से होकर जाएगी? एक पॉइंट से, यानी कि फोकस से होकर जाएगी। देखो ये फोकस से आई, ये फोकस से आई, देखो ये फोकस से आई, दिखिए आपको? ओके, दूसरी लाइट रे आप देखो, ये आई, ये आई, ये आई, ये भी पैरेलल है तो ये भी फोकस से जाएगी। ठीक है, ये देखो फोकस से आई, ये भी। तीसरी लाइट देखो यहाँ से आई, देखो ये तीसरी नीचे से ये आई, रिफ्रैक्ट हुई, मुड़ी, और ये भी फोकस से चली गई। देखो चौथी लाइट रे देखो, ये आई, ये आपके लेंस के अंदर पहुंची, मुड़ गई, रिफ्रैक्ट हो गई, और ये देखो। ठीक है, दिख रहा है आपको? तो आपको पता है कि जहाँ पे आपकी जो रिफ्रैक्टेड, जो आपकी लाइट रे रिफ्रैक्शन के बाद या रिफ्लेक्शन के बाद जहाँ मिलती है वहाँ पे आपका इमेज बनता है। तो यहाँ पे आपका इमेज कहाँ बन रहा है? अपने ऑब्जेक्ट रखा है यहाँ पे, मैं दिखाती हूँ आपको कहाँ पे रखा है। मान लो यहाँ पे, ये बहुत दूर है, मान लो बहुत दूर है, और बहुत दूर को हम कैसे दिखाते हैं? यहाँ पे डॉट डॉट लाइन बना दो, ये लाइन है ना लाइट, यहाँ पे डॉट 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 आप बना दोगे तो इस डॉट डॉट का मतलब है कि बहुत दूर रखा है ऑब्जेक्ट। इन्फिनिटी को दिखाने के लिए ये हम सिंबल अपनाते हैं, डॉट डॉट बना दिया। ठीक है, आपकी बुक में आपको दिख रहा होगा, बुक में भी होगा, ये नहीं है तो आप सीख लो इसको। ठीक है, तो इन्फिनिटी पे हमने ऑब्जेक्ट को रखा है, तो उसका इमेज कहाँ बनेगा बच्चों? फोकस पे बनेगा। आपको याद है, आपको याद होगा आपने कॉनकेव मिरर में ये पढ़ा था, अवतल दर्पण में आपने पढ़ा था कि जब वस्तु अनंत पे होती है तो उसका जो प्रतिबिंब है वो आपका फोकस पे बनता है, वास्तविक बनता है और उल्टा बनता है।
और बहुत छोटा बनता है पॉइंट साइज का। ठीक है, वही सारी चीज़ें यहाँ पे अप्लाई होंगी। अगर आपका ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे, ठीक है, पहले हिंदी इंग्लिश अब इंग्लिश में बताती हूँ, इन्फिनिटी पे रखा है तो उसका इमेज जो है, उसका जो प्रतिबिंब इमेज है वो फोकस पे बनेगा, यानी कि दूसरी तरफ बनेगा। देखो एक फोकस ये रहा, एक फोकस F2 पे बनेगा, यानी कि। और लेंस के मामले में आप ये चीज़ जान लो कि अगर इमेज सेम साइड पे बनेगा तो उसे वर्चुअल कहते हैं, यानी कि आभासी प्रतिबिंब कहते हैं बच्चों। अगर प्रतिबिंब या इमेज आपका दूसरी लेंस की दूसरी तरफ बनता है तो उसको रियल और आपका हिंदी में वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है, रियल इमेज या वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। तो ये वाला इमेज आप देख रहे हो कि दूसरी तरफ बन रहा है। ऑब्जेक्ट रखा है ये रखा है ऑब्जेक्ट, ये देखो ये ऑब्जेक्ट है, मैंने इस पे देखो हाथ फेरा है, ये ऑब्जेक्ट है। इस लेंस की दूसरी तरफ देखो, लेंस की दूसरी तरफ आपका इमेज इस पॉइंट पे F पे देखो, मैंने टैप किया है, ध्यान से देखो टैप किया है, यहाँ पे आपका इमेज बन रहा है। ठीक है, ये इमेज आपका दिख रहा है बनना, तो यानी कि लेंस की दूसरी तरफ, तो इसे आप रियल इमेज बोलोगे। ठीक है, रियल, लेकिन कैसा बनेगा इमेज, बहुत छोटा पॉइंट साइज का, से बिंदी लगाते हैं ना, बहुत छोटी सी, या पेन की नोक होती है, इतनी छोटी आपकी इमेज यहाँ पे बन रही है। लेकिन कैसी बन रही है, इन्वर्टेड, उल्टी। मान लो यहाँ पे एक सीधी मोमबत्ती है तो यहाँ पे मोमबत्ती जो होगी छोटी सी उल्टी दिखेगी आपको। ठीक है, समझ आ गया। और यही चीज़ आपने कॉनकेव मिरर में भी पढ़ी थी और अवतल दर्पण में भी पढ़ी थी। ठीक है, हिंदी में अवतल दर्पण और इंग्लिश में कॉनकेव मिरर कहते हैं। ये समझ में आ गया आपको। अच्छा, अब हम बात करते हैं दूसरे फिगर की। हम दूसरे फिगर पे जाते हैं। अब हमने ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा है, देखो बच्चों, अब हमने ऑब्जेक्ट को रखा है सी से थोड़ा दूर, बियॉन्ड सी बोलते हैं इसको, बियॉन्ड सी, और हिंदी बोलते हैं सी से परे। ये सी दिख रहा है आपको, मैं आपको टैप करके दिखाती हूँ। ये सी है, इसे हम 2F2 भी बोल सकते हैं, 2F1 भी बोल सकते हैं, क्योंकि 2F मतलब ये F1 का डबल है। ये डिस्टेंस आपका जो है, ये वाला डिस्टेंस O से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस जो है, ये आपका OF1 का डबल है, जैसे कि आपको पता ही है। ठीक है, ओके। तो हमें ये नहीं जानना है, हमें क्या जानना है, एक मिनट, इसको मैं अनडू कर देती हूँ। ठीक है, तो हमको क्या जानना है, अब हमने जो ऑब्जेक्ट को रखा है वो बियॉन्ड सी रखा है। ठीक है, देखो बियॉन्ड सी यानी कि सी से थोड़ा दूर रखा है। ये आपका ऑब्जेक्ट है, दिख रहा है आपको AB, ये ऑब्जेक्ट है, देखो बच्चों आपका ये ऑब्जेक्ट है आपका। ठीक है, ये पूरा। तो इमेज कॉनकेव मिरर में या अवतल दर्पण में आपकी इमेज कहाँ बन रही थी, जब बियॉन्ड सी या सी से परे रख रहे थे तो C और F के बीच में बन रही थी। अगर आपको याद होगा तो C और F के बीच में बन रही थी, आपके रियल बन रही थी, यानी कि वास्तविक बन रही थी, इन्वर्टेड बन रही थी, उल्टी बन रही थी, और आपकी जो थी वो कैसी थी, छोटे साइज की थी। ठीक है, छोटे साइज की थी। इसमें भी सेम वही चीज़ आपकी अप्लाई होगी। अब अपने ऑब्जेक्ट रखा है सी से परे, यानी कि बियॉन्ड सी रखा है, ये देखो। और देखो यहाँ से लाइट रे कैसे जा रही है, देखो मैं आपको दिखाती हूँ। थोड़ा इसको और सेंटर में ले लेते हैं। ठीक है, ये देखो पहली लाइट रे बच्चों, देखो ये जा रही है A से C की तरफ, देखो ध्यान से देखना, ये A से C की तरफ जा रही है। देखो AC जो है आपका पता है आपको प्रिंसिपल एक्सिस यानी मुख्य अक्ष के समानांतर है। तो आपसे जो इसके अंदर से रिफ्रैक्ट होगी, जो मुड़ेगी लाइट, या अपवर्तित होगी, अपवर्तित होकर कहाँ से गुजरेगी, F2, ये तो F1 से नहीं, जो दूसरा F2 है यहाँ से गुजरेगी। देखो ये देखो बच्चों, ये गुजरी। ठीक है, अच्छा उसके बाद एक लाइट रे इन्होंने निकाल दी ऑप्टिकल सेंटर से, देखो ये O से निकाल दी। देखो दूसरी वाली देखो ये जा रही है, देखो मेरा हाथ देखना, ये जा रही है, ये जा रही है ऑप्टिकल सेंटर से, ये कहीं नहीं मुड़ेगी, ये सीधी सीधी जाएगी। ठीक है, ये देखो ये चली गई। ठीक है, तो जहाँ पे दो लाइट रे आपस में मिलती हैं वहाँ पे इमेज बनती है। तो यहाँ पे देखो दो लाइट रे आपकी मिली, ये देखो इस पॉइंट पे मिली, तो आपकी इमेज कहाँ बनेगी, ये यहाँ मिली, तो ये प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर यहाँ से नीचे की तरफ ये ऑब्जेक्ट अपनी इमेज बना दी। ठीक है, और ये पॉइंट आप देखो कहाँ पे है, ये आपके C और F के बीच में है। ठीक है, समझ में आ गया। तो आप क्या बोलोगे, इमेज कैसी बनी है, रियल बनी है, क्योंकि लेंस की दूसरी तरफ बनी है तो रियल हो गई, लेंस की दूसरी तरफ रियल हो गई। और आपकी देखो उल्टी आपको दिख रही है, इसमें इन्वर्टेड है। ठीक है, और छोटे साइज की, जो ऊपर जो आपका उस तरफ AB रखा थोड़ा बड़ा है, उसके मुकाबले में थोड़ी छोटी है। ठीक है, क्लियर है आपको, समझ में आ गया। अब हम चलते हैं
तीसरे चित्र पे अब हम रखेंगे ऑब्जेक्ट को सी पे। देखो तीसरा फिगर, जैसे हमारा कॉनकेव, वहाँ कॉनकेव मिरर था, अवतल दर्पण था, यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस है, कॉन्वेक्स, ठीक है, कॉनकेव नहीं कॉन्वेक्स। अब हमने ऑब्जेक्ट को रखा, देखो बच्चों सी पे रखा है, देखो सी पॉइंट है, इसे हम 2F1 भी बोलते हैं, ठीक है। इधर है तो F1, इधर है तो F2। ये हमने ए बी ऑब्जेक्ट रखा है, ये देखो ए बी ऑब्जेक्ट है। हमें इमेज आपको पता है कहाँ बनेगी, सी पर बनेगी, लेकिन कौन से सी पे, दूसरे साइड वाले सी पे बनेगी, ठीक है। ये इमेज हमें रियल बनानी है, हर केस में हमें रियल इमेज बनानी है। तो हमारी इमेज कहाँ बनेगी, देखो ये इमेज बनी, देखो आपकी दिख रही है आपको, ये इमेज आपकी बनी है, ठीक है, क्लियर। तो हम आप देखेंगे यहाँ इमेज बनाने के लिए यहाँ पे हमें दो जो लाइट रे उनको मिलाना पड़ेगा, यहाँ पे लाके मिलाना पड़ेगा। तो देखो इन्हें यहाँ से एक लाइट रे, एक प्रकाश की किरण यहाँ से आई, ये देखो बच्चों ये पैरेलल है, तो ये कहाँ से निकलेगी, फोकस से होकर जाएगी। तो एक जो स्केल आप रखोगे तो ऐसे रखोगे, स्केल रखोगे तो ये नीचे की तरफ आ गई, देखो ये आ गई आपकी नीचे की तरफ, फोकस को आपको लेके आना, ठीक है, ये आ गई, ठीक है। अच्छा दूसरी लाइट, यहाँ भी इन्होंने यही काम करा है, यहाँ भी इन्होंने दूसरी लाइट जो है वो कहाँ से निकाली है, ऑप्टिकल सेंटर यानी कि प्रकाशिक केंद्र से निकाली, क्योंकि ये कहीं मुड़ेगी नहीं, देखो ये देखो ये कहीं मुड़ने वाली नहीं है, दिख रहा है आपको। तो आपने इस तरह से इसको मिलाना है, डायग्राम इस तरह से बनाना है कि दोनों जो पॉइंट यहाँ मिल रहे हैं, जो लाइनें मिल रही हैं इस पॉइंट पे सी पे मिले, ठीक है। तो इस तरह से आपने कंस्ट्रक्शन करनी है। तो यहाँ पे सी पे मिली है, देखो तो यहाँ पे हमने एक ऑब्जेक्ट उल्टा इमेज जो है बना दिया, प्रतिबिंब उल्टा बना दिया, और सेम साइज का है, जितना बड़ा ए बी है उतना ही बड़ा आपका ये ए बी है, ये वाला ए बी जो है उतना ही बड़ा है, ठीक है, क्लियर है बच्चों। उसके बाद हम इमेज को, अब ऑब्जेक्ट को हम रखेंगे सी और एफ के बीच में, जैसा कि हमने कॉनकेव मिरर में करा था, आपने अवतल दर्पण में किया था। हमने ऑब्जेक्ट को रखा सी और एफ के, ये सी है बच्चों, देखो ये सी है, ये एफ है, इसके बीच में रखा हमने ऑब्जेक्ट, दिख रहा है आपको, ये भी ऑब्जेक्ट ही रखा, ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है। और हमें पता है कि आप जब सी और एफ के बीच में रखेंगे तो कहाँ बनता है, सी से परे बियॉन्ड सी बनेगा, लेकिन कौन से वाला सी, जो आपका लेंस की दूसरी तरफ सी है, दूसरी तरफ सी ये वाला आपका, इसे थोड़ा दूर बनाना है आपने, बड़ा साइज बनाना है, ठीक है। अब आपका इमेज बड़ा बनना शुरू हो जाएगा, रियल बनना शुरू हो जाएगा और उल्टा बनना शुरू हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, आपको याद करने में। तो इसके लिए भी आपको क्या करना है, देखो डायग्राम सबके सेम है, वैसे डायग्राम आपने बनाने हैं। देखो यहाँ पे आपने एक लाइट रे निकाली, पैरेलल निकाली, समानांतर है ये प्रिंसिपल एक्सिस के, मुख्य अक्ष के, ये रिफ्रैक्ट होगी, कहाँ से होकर जाएगी, एफ से होकर जाएगी, देखो एफ से होकर गई, ये देखो ये नीचे गई, ये देखो ये गई, ठीक है, ये गई। अच्छा उसके बाद एक लाइट रे इन्होंने मतलब आगे तक ले गई, क्योंकि हमें इमेज कहाँ बनानी है, हमें यहाँ बनानी है इमेज, तो इस तरह से आप उसको नीचे तक लेके जाओ। दूसरी लाइट रे देखो आपकी ये भी ऑप्टिकल सेंटर, सारी इमेज देखो सेम टू सेम है और अच्छी इमेज बना रखी है ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। ये देखो ये आपकी ओ से होकर गई है, ओ से होकर जाने वाली कहीं नहीं मुड़ेगी, सीधी ओ से ही निकल जाएगी, सीधी 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 सीधी। ये देखो यहाँ आपने मिला दिया, यहाँ पे मिला दिया, तो यहाँ पे आप एक इमेज बना दो, ये मैंने इमेज बना दिया, ठीक है। लेकिन इमेज कैसा, उल्टा है, थोड़ा बड़ा है, लेकिन रियल है, रियल मतलब वास्तविक, जो लेंस की दूसरी तरफ बन रहा है, ठीक है, सेम साइड पे नहीं बन रहा, समझ में आ गया। हमने सी और एफ के बीच में, अब हमें ऑब्जेक्ट को रखना है एफ पे। आपको पता है जब हम ऑब्जेक्ट को एफ पे रखते हैं तो इमेज इन्फिनिटी पे बनता है, यानी अनंत पे बनता है। अवतल दर्पण में आपने पढ़ा था, कॉनकेव मिरर में आपने पढ़ा था, तो सेम वही चीज़ है यहाँ पे। देखो अब देखो हमने ऑब्जेक्ट को, अगले फिगर में देखो हमने ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा, एफ पे रखा, जो F1 है वहाँ रखा, ठीक है, ये F1 पे रखा। और अब देखो आपको इमेज कहाँ बनानी है, अनंत पे। अनंत के लिए देखो ये मैंने कहा डॉट 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 आपको दिखाने, ये डॉट इन्होंने दिखा रखे, डॉट बना के दिखा रखे, ठीक है। तो आपको ये दोनों लाइनों को, जो आपसे दो प्रकाश की किरणें निकल रही हैं, रिफ्रैक्ट हो रही है, इनको मिलाना नहीं है, इनको दूर तक लेके जाना है। देखो एक लाइट रे आई ए से एम की तरफ, ये आई, ये कहाँ से होकर जाएगी, आपको पता है ये आपकी जाएगी F2 से, यानी कि फोकस से। ये देखो ये आपको दिखाना डॉट 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 करके ये इन्फिनिटी में चली गई। दूसरी लाइट रे आपकी ऑप्टिकल सेंटर से जा रही, देखो ये जा रही है, ये भी आपको दिखाना था आगे तक चलेगी, ऐसे दिखाना है आपको, और फिर डॉट डॉट करके आगे तक चलेगी। और कहाँ चलेगी, बहुत दूर चलेगी, बहुत दूर जाके आपका इमेज बनेगा, बहुत बड़ा बनेगा और उल्टा बनेगा, ठीक है। जैसे कि आपने कॉनकेव मिरर में पढ़ा था, अवतल दर्पण में पढ़ा था, जब ऑब्जेक्ट को हम, पिंड को हम फोकस पे रखते हैं तो इमेज या प्रतिबिंब आपका अनंत पर बनता है, बहुत बड़ा बनता है, इनलार्ज बनता है और उल्टा बनता है। सेम यही चीज़ आपको यहाँ पे दिखानी है। ये फिगर आपको समझ में आ गया होगा।
लास्ट वाला फिगर है, अपने आप ऑब्जेक्ट को कहाँ रखना है, ऑब्जेक्ट को आपने रखना है एफ और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में। वहाँ आपने कहाँ रखा था अवतल दर्पण में, पी और एफ के बीच में, यानी कि ध्रुव और आपका फोकस के बीच में रखा था। यहाँ पे हमने रखना है फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में। ठीक है, मैं आपको थोड़ा सा बड़ा करके दिखाती हूँ इसको, रुको, ये देखो। ठीक है, ओ और एफ के बीच में रखा हमने ऑब्जेक्ट को। देखो ये हमने ऑब्जेक्ट रखा है, ये रखा, छोटा सा ऑब्जेक्ट रखा है। ठीक है, यहाँ पे आपका इमेज कहाँ बनेगा, यहाँ आपका सेम साइड पे बनेगा, बनी कि वर्चुअल इमेज बनेगा। ठीक है, लेंस में जब सेम साइड पे इमेज बनता है उसे वर्चुअल इमेज यानी कि आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। तो इसको हमें कहाँ बनाना है, इधर बनाना है। ठीक है, इधर बनाना है। देखो जो दिख रहा है ये इमेज, ये आपका इमेज है डॉट डॉट में, ये इमेज है, बड़ा बनेगा। तो इसको बनाने के लिए क्या करेंगे, देखो एक लाइट रे आपकी गई, ये पैरेलल गई, ये लाइट रे आपकी पैरेलल गई, ये देखो ये वाली, मैं से 1 मिनट मिटाती हूँ उसको, खुद 1 मिनट आपको रुकना पड़ेगा, इसको हटने दो पहले। ठीक है, देखो एक लाइट रे आपकी, देखो ये गई ए से बिल्कुल पैरेलल गई है, ये देखो प्रिंसिपल एक्सिस की पैरेलल है, ये देखो ये गई और रिफ्रैक्ट होके फोकस से रिफ्रैक्ट होगी, देखो ये फोकस से रिफ्रैक्ट होगी, ये देखो हो गई। ठीक है, अच्छा एक लाइट रे आपकी देखो ओ से ये ऑप्टिकल सेंटर की तरफ गई है, देखो ये सीधी सीधी निकल गई, ये देखो ये निकल गई। ठीक है, क्लियर है बच्चों, ये यहाँ से भी देखा था, ये भी ऑप्टिकल सेंटर से जा रही है, बी से होकर जा रही है, ये देखो ऑप्टिकल सेंटर से जा रही है, देखो ये। ठीक है, इसे बनाने की जरूरत नहीं, मैंने ऐसे बताती आपको। ठीक है, लेकिन इमेज हमें कहाँ बनानी है, इमेज हमें बनानी है पीछे की तरफ। तो ये जो दो लाइनें आपकी जा रही है, इन लाइनों को अगर हम आगे तक खींचे डॉट बना के, देखो ये लाइन जा रही है, इसको हम डॉट 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 करके पीछे मिलाएंगे और ये वाली जो है इसको भी हम डॉट 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 करके पीछे मिलाएंगे, तो एक पॉइंट पे आके मिलेंगे यहाँ पे आप अपना इमेज बना दो। ठीक है, कहने का मतलब जो आपने रिफ्रैक्ट किए लाइट रे, ये वाली देखो, एक ये वाली, मैं दोबारा बना रही, देखो एक ये वाली, एक ये वाली, इसी को आपने डॉट करके पीछे तक लेके जाना है, ऊपर की तरफ लेके जाना है, ऐसे डॉट 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 करके पीछे तक लेके जाओगे ये, और यहाँ पे एक पॉइंट मिला दोगे, तो यहाँ पे आपने जहाँ पे दोनों लाइनें मिलेंगी वहाँ पे आपने एक इमेज बना के दिखा देना है। ठीक है, तो कहने का मतलब जब आप ऑब्जेक्ट को कहाँ रखोगे, ऑब्जेक्ट को जब पी ओ और एफ के बीच में रखोगे तो आपका इमेज वर्चुअल बनेगा, बड़ा बनेगा, सीधा बनेगा, ये सीधा इमेज बन रहा है देखो आपका। तो आप कॉन्वेक्स लेंस में भी आप बोल सकते हैं सीधा इमेज, सीधा, वर्चुअल और बड़ा, सीधा, आभासी और बड़ा प्रतिबिंब कब बनेगा, जब हम ऑब्जेक्ट को, वस्तु को ओ एंड एफ के बीच में रखेंगे। ठीक है, आपका वर्चुअल, इरेक्ट एंड लार्ज इमेज कब बनेगा, जब ऑब्जेक्ट को आप एफ और ओ के बीच में रखोगे। ठीक है, तो इसके सारे डायग्राम हैं वैसे ही हैं, उसकी जैसे ही है। वहाँ पे आपका अवतल दर्पण था, हिंदी और इंग्लिश में कॉनकेव मिरर था, यहाँ पे आपका कॉन्वेक्स लेंस है, यहाँ उत्तल लेंस है। ठीक है, ये 6 डायग्राम आपको समझ में आ गए होंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफ़ी है, ये आपने याद करने, और आगे का हम जो है नेक्स्ट क्लास में करेंगे। और जाहिर सी बात है अगली क्लास में हमारा चैप्टर ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि इसमें कॉनकेव लेंस के सिर्फ 2 फिगर हैं, वो हमने करने हैं, उसके बाद पावर ऑफ लेंस हमें पढ़ना है। ठीक है, ओके बाय बच्चों।